ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ग्वालियर शहर हाई अलर्ट पर है। 7 मई के दिन सभी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कंप्लीट कर ली गई है। ग्वालियर जिला किसी भी तरह से स्थिति से निपटने के लिए अपने आप में पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में पूरे ग्वालियर जिले में हाई अलर्ट जारी है और पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ एक एक एक्टिविटी पर नजर रखे हुए है। वहीं ग्वालियर शहर के स्मार्ट सिटी ऑफिस में इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर से ग्वालियर शहर की निगरानी रखी जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं को भी दुरुस्त कर लिया गया है। ग्वालियर की हाई राइज बिल्डिंग पर भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए पूरे इंतजाम रखे गए हैं। ग्वालियर शहर में एक साथ ब्लैकआउट किया जा सके, इसके लिए जगह जगह सायरन आदि का प्रबंध किया जा रहा है। और इस बीच ग्वालियर एयरपोर्ट पर फिलहाल डोमेस्टिक फ्लाइट्स का संचालन रोका गया है। देखिए, इसमें 7 तारीख को जो मध्य प्रदेश शासन है उसके आदेश के अनुक्रम में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की जो मॉक ड्रिल्स करी गई थी, क्योंकि सिविल डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक रहती है। और बेसिकली पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के सभी विभागों के बीच इस प्रकार का समन्वय बनाया है कि किसी भी आकस्मिक परिस्थिति, जैसे किसी हाई रेज बिल्डिंग पर यदि लोग इंटैक्ट हो जाते हैं या फिर फंस जाते हैं, इसके अतिरिक्त कोई इमारत के ध्वस्त होने से लोग नीचे दब जाते हैं, कहीं आगजनी की घटना में हाई राइज बिल्डिंग में या किसी बंद स्थान में लोग प्रतिबंधित हो जाते, तो उनको किस प्रकार से रेस्क्यू करना, इसकी पूरी एक्सरसाइजेस की गई हैं। और हमारा बेसिकली उद्देश्य यही रहेगा कि अगर इस प्रकार की कोई स्थिति आती है तो नागरिकों को तुरंत ऐसी स्थिति से हम रेस्क्यू करा के उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटी युक्त जो हमारे चिन्हित मेडिकल संस्थान है वहाँ पे अच्छा इलाज हम दिला के उनको जीवन को सुरक्षित रख सकें। देश के बॉर्डर पर तनाव लगातार बढ़ रहा है और भारत पाकिस्तान आमने सामने है। ऐसी स्थिति में ग्वालियर दुश्मनों की आंखों से आंसू निकालने में सक्षम है, क्योंकि यहाँ पर एयरफोर्स का महत्वपूर्ण एयरबेस सेंटर है। जरूरत पड़ने पर यहाँ से फाइटर जेट दुश्मनों को दांतों तले चने चबा सकते हैं। इसी के साथ ग्वालियर में ही एशिया का सबसे बड़ा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ एकेडमी का ट्रेनिंग सेंटर भी है। इतना ही नहीं, डीआरडीओ का दफ्तर भी ग्वालियर में है, जो हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ग्वालियर ऐसा शहर है जहां पर हाई अलर्ट है। यानी अगर देखें तो ये हाई अलर्ट पर शहर है और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ग्वालियर में सामरिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण स्थान ग्वालियर का है देश में। अगर ग्वालियर की बात करें तो यहाँ सामरिक जो महत्व है, सबसे बड़ा महत्व का स्थान है ग्वालियर का एयरफोर्स स्टेशन, जहाँ पर मिराज, MiG-21, राफेल सहित तमाम फाइटर प्लेन है जो युद्ध के समय जो है युद्ध लड़ते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है ग्वालियर में अगर देखें तो एयरफोर्स स्टेशन है जो वायुसेना के लिए सबसे ख़ास है। इसके अलावा बात करें बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो बेस कैंप है, ट्रेनिंग सेंटर है, वो ग्वालियर के टेकनपुर में ही है, जहाँ बीएसएफ का बड़ा कुनबा रहता है। इसके अलावा बीएसएफ की एक्सरसाइज तमाम गतिविधियाँ यहाँ होती है, यहाँ से ट्रेंड होकर बीएसएफ में जाते हैं। उसके बाद अगर देखें तो सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो बल है वो बल कहीं ना कहीं ग्वालियर के नया गांव से ही तैयार होता है। इसके बाद बात करें डीआरडीओ महत्वपूर्ण है, क्योंकि बायोलॉजिकल वार जब भी होगा तो उसके लिए ग्वालियर की डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए ऐसे वेपन्स बनाए हैं कि जिससे बायोलॉजिकल वार के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो सबसे बड़ी बात है कि ग्वालियर में आर्मी का बेस कैंप भी है। यहाँ पर आर्मी की बड़ी फौज है और वो देश की सुरक्षा के लिए, चाहे वो बॉर्डर की सुरक्षा हो या चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, उस दौरान मिलिट्री की बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये 5 बड़े सेंटर ग्वालियर में हैं और इसी वजह से ग्वालियर हाई अलर्ट पर है और ग्वालियर में सबसे ज़्यादा सुरक्षा है, सबसे ज़्यादा चौकसी है, क्योंकि ये निश्चित है कि जब भी युद्ध के हालात बनते हैं तो ग्वालियर जैसे शहर दुश्मन देश के राडार पर रहते हैं। कुल मिलाकर ग्वालियर शहर में पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं और सिविल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव है। खास तौर पर देश की सुरक्षा के लिए ग्वालियर हर समय पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अगर देश में किसी भी तरह की गंभीर स्थिति बनती है तो देश के नागरिकों की सुरक्षा में ग्वालियर एक अहम रोल अदा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।